वज़ीर आज़म ने अशर औसाफ अली को अटॉर्नी जनरल मुकर्रर कर दिया। अशर औसाफ नवाज शरीफ के दौर में भी अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। वो 2015 और 16 में वज़ीर आज़म के स्पेशल असिस्टेंट कानून और इंसाफ भी रह चुके हैं। हुकूमत को यकीन दहानी कराएं कि लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा। शेख रशीद खूनी मार्च के बयान पर माफ़ी मांगे वरना घर से नहीं निकलने देंगे। मुतनब्बे करते हैं दीगर जमातों के कायदीन की इज्जत करें वरना कारकुनान को यूथियों की मरम्मत के लिए कहना पड़ेगा। लाहौर में वज़ीर दाखिला राना सना की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इमरान खान ने एमनेस्टी स्कीम फराग गोगी के लिए निकाली। उस्मान बुज़दार सिर्फ नाम के वज़ीर आला थे, उनका काम गोगी का हर हुक्म पूरा करना था। बेशर्म और वाहियात खान 3.5-4 साल झूठे मुकदमात बनाने में लगा रहा। राना सना लानती शख्स है। नून लीग अपनी औकात पर आ गई है। सब झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। कोई घबराहट नहीं, जितनी गिरफ्तारियां करनी है करें, हम तैयार हैं। शेख रशीद का चैलेंज। मीडिया से गुफ्तगू में कहा इमरान खान 20 मई के बाद लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, हमें इलेक्शन की तारीख चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा राना सनाउल्लाह संजीदा इंसान नहीं, ऐसी धमकियों से मजीद तकसीम होगी। पीपल्स पार्टी ने 15 मई को कराची में बड़े अवामी इज्तिमा का ऐलान कर दिया। सईद गनी कहते हैं इमरान खान जैसा नालायक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आया। इमरान खान मुल्क के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। हमें इनसे हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुल्क के 70% वोटर्स ने जिनको वोट दिया इमरान खान की नज़र में वो गद्दार हैं। आईनी ओहदेदार की हैसियत से आइन का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का ट्वीट। कहा सबका किरदार और अमल कौम के सामने है। पंजाब में जारी आईनी, कानूनी और सियासी बहरान पर कई लोगों ने अपना मंजन बेचने के लिए दुकानें और रेहड़ियां लगा ली हैं। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने सानिया मरी केस का फैसला महफूज कर लिया। अदालत टीएमए और महकमा जंगलात पर बरहम रिमार्क्स दिए कि पार्किंग प्लाजा का मुआहदा तय हुआ, रकम मुख्तस की गई, फिर सब खत्म हो गया। पैसा कहाँ गया? किसी के बाप का नहीं, ये वो पैसा है जिस पर नासूर बैठे हैं। क्या ये कोई मुगलिया सल्तनत है? इस मुल्क को खा गए, रत्ती भर मलाल नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत का पहले ही माह में अवाम को महंगाई का तोहफा। टमाटर, प्याज, सब्जियां, फल, खूटनी तेल, आटा, गोश्त, दालें सब पिछले महीने से ज़्यादा महंगे हो गए। असद उमर का ट्वीट। कहा अप्रैल में अफराते ज़र की शरह में तेज़ी से इजाफा हुआ। जितने दिन ये लाचार इम्पोर्टेड हुकूमत चलेगी नुकसान बढ़ता जाएगा। महंगाई से आवाम का जीना दूभर। पंजाब में आटा महंगा, आवाम 2 वक्त की रोटी को तरस गए। 20 किलो आटे का थैला 200 रुपये महंगा हो गया। कीमत 1100 से बढ़ाकर 1300 रुपये कर दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का वार चल गया। दालें, घी, तेल, शरबत, दूध, चाय, टूथपेस्ट सब के दाम बढ़ गए। सिंध में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ठट्टा, हैदराबाद, बदीन और खैरपुर समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कोटरी बैराज पर पानी की कमी 59%, सखर बैराज पर पानी की कमी 48%। रिकॉर्ड फसलों की काश्त के लिए पानी की फराहमी ताहाल मअतल। इरसा की तरफ से सिंध के लिए छोड़ा गया 30,000 क्यूसेक पानी 6 रोज तक खसक कर पहुंचेगा। और होशियार, खबरदार, आइंदा हफ्ते के दौरान मुल्क भर में शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात की दर्जा हरारत मामूल से 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक जायद रहने की पेशगोई। गर्म और खुश्क मौसम के बाइस फसलों को नुकसान का खदशा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।